ये वही मामला है जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ज़्यादा भौंचाल आया था। बानी पीटीआई से मुलाकात करने के बाद जेल के बाहर आकर वो किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। देखते हैं कि 30 अप्रैल को इस हवाले से अदालत क्या अहकाम जारी करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं फयाज महमूद हूँ एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए, और आज हम बात करेंगे उस केस की जिस केस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक भौंचाल पैदा कर दिया था। जी हाँ, ये वही केस है जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान इस केस की समाअत कर रहे थे, और ये तौहीन अदालत का केस था सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के खिलाफ। और इसी दौरान सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदालत में मुकर्रर हुई। उसके बाद एक लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया और बानी पीटीआई के साथ मुलाकातों से मुतालिक जितने भी केसेस थे उनको वहाँ पर सुना गया और उसके बाद निपटा दिया गया। जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने एक अज़ खुद तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया, और आज उसकी एक बार फिर समाअत हुई है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से डिप्टी जुडिशल रजिस्ट्रार जुडिशल को अहकाम जारी किए गए हैं कि वो अब आइंदा समाअत पर ऐसा तमाम केसेस का रिकॉर्ड पेश करें कि क्या जज की रजामंदी के बगैर चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि वो केस किसी दूसरी अदालत में मुंतकिल कर सकते हैं या नहीं। तो इस हवाले से रिकॉर्ड तलब कर लिया है, और अदालत ने हदायत की है कि 30 मई तक इसका रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया जाए। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स भी दिए हैं कि सवाल ये है कि क्या चीफ जस्टिस मुतलका जज की मंजूरी के बगैर केस ट्रांसफ़र कर सकता है या नहीं। उन्होंने कहा कि अदालती मुआवन भी मुकर्रर किया जाएगा और इस पर एक तफसीली जजमेंट भी दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर मिशाल यूसुफ जई की जेल सुप्रिटेंडेंट के खिलाफ तौहीन अदालत केस जो है वो बेंच तब्दील करने पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ अज़ खुद तौहीन अदालत केस की समाअत की, जिसमें जो है सुल्तान महमूद अदालत में पेश हुए। उस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि क्या आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद है कि जज की मर्जी के बगैर केस ट्रांसफ़र कर दिया गया हो या फिर बेंच तब्दील कर दिया गया हो। जिस पर अदालती नोटिस पर डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल सुल्तान महमूद ने बेंच के सामने पेश होकर एक ऐसी फाइल दिखाई जिस पर उन्होंने कहा कि जज की मर्जी के बगैर केस एक बेंच से दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र हुआ हो, जिस पर उन्होंने एक केस का रिकॉर्ड पेश किया। तो अदालत ने कहा इस फाइल के मुताबिक तो चीफ जस्टिस साहब ये केस सुन रहे थे, और उसके बाद उस बेंच में 2 मज़ीद जजेस को शामिल कर लिया गया। फिर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि उन्हें कोई शौक़ नहीं है आपको सज़ा देने का, और मुझे आपकी मजबूरियों को भी मालूम है, लेकिन आप सच बोलें। जिसके बाद अदालत ने हुक्मनामा ये जारी किया है कि अब आइंदा समाअत पर डिप्टी जुडिशल रजिस्ट्रार वो अदालत के सामने पेश हों और ऐसा जो है रिकॉर्ड पेश करें जिसमें मुतलका जज की रजामंदी के बगैर केसेस को दूसरे बेंच के सामने ट्रांसफ़र कर दिया गया हो। तो इस हवाले से वो आए और आके अदालत को आगाह करें। जिसके बाद अदालत ने ये भी कहा कि उनका पूरा प्लान है, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने कहा कि उनका पूरा प्लान है कि वो इस हवाले से एक बाकायदा जजमेंट तहरीर करेंगे और साथ ही साथ वो इस पर अदालती मुआवन भी मुकर्रर करेंगे। जिसके बाद अदालत ने इस केस की समाअत 30 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है और डिप्टी जुडिशल रजिस्ट्रार को अहकाम जारी किए हैं, और ये वही मामला है जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत ज़्यादा भौंचाल आया था, लेकिन उसके बाद जो केसेस हैं उनको निपटा भी दिया गया था, और सलमान अकरम राजा की जो अंडरटेकिंग के बाद ये निपटाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब वो जेल में मुलाकातों के लिए जाएंगे तो बानी पीटीआई से मुलाकात करने के बाद जेल के बाहर आकर वो किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन तमाम मुलाकातों को बहाल कर दिया था, जिस पर उनका दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ था कि वो जो उनकी मुलाकातें हैं वो नहीं करवाई जा रही, अदालती हुक्म के बावजूद नहीं करवाई जा रही। जिसके बाद अदालत ने हुक्म दिया कि इन मुलाकातों को बहाल करवाया जाए और साथ ही साथ इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि जेल के बाहर सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी। तो जिसके बाद से लेके अब मुलाकातें उसके बाद आगाज हो गया था, लेकिन अब ये अज़ खुद तौहीन अदालत केस इस अदालत में चल रहा है, जिसका 30 अप्रैल को अब समाअत मुकर्रर की गई है। देखते हैं कि 30 अप्रैल को इस हवाले से अदालत क्या अहकाम जारी करती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।